बता रहे थे कि ग्लोबल इंटरेस्ट रेट को लेकर चैलेंजेस है और वो चैलेंज ना इंडिया में भी है कहीं ना कहीं। और उसके चलते हम बैंकिंग स्टॉक्स पर देख रहे हैं कि एक दायरे से निकल नहीं पा रहे हो, खासतौर से फ्रंटलाइन बैंक से। तो आप बैंकिंग सेक्टर को और बैंकिंग के साथ साथ अगर हम उसमें एनबीएफसी को क्लब कर दें, क्योंकि चैलेंज उनके लिए भी उतनी बड़ी हो जाती है। आप किस तरह से देख रहे हैं आउटलुक, अगर हम आगे अगर 6 महीने साल भर की बात करें तो फाइनेंशियल्स में मैं कहूँगा कि दो 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 फेजेस थे। जो फर्स्ट फेज अगर हम कोविड के 2020 के बॉटम से देखें तो फर्स्ट फेज में फ्रॉम 2020 बॉटम टू आई वुड से मिडल ऑफ 2022 इट वाज मोस्टली ओनली प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में काफ़ी आउट परफॉर्म किया था और विद इन द फाइनेंशियल्स ऑल्सो ये पूरा कॉन्सेंट्रेशन वहीं पे था। लास्ट 12 महीने में ये हुआ है, खास करके लास्ट 6 महीने में, कि जो बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्म किया था प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ने वो अभी थोड़ा कम हो रहा है और कैचअप कर रहे हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स और एनबीएफसीज। तो मेरे ख्याल से अब आगे जाके देखें तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और एनबीएफसीज तीनों में क्रेडिट ग्रोथ की अच्छी क्षमता है, क्योंकि उनके पास कैपिटल है। एनपीए के भी ऐसे कोई इश्यूज बड़े दिख नहीं रहे हैं और जो क्लीनिंग अप करनी थी लास्ट 3-4 साल में काफ़ी बैलेंस शीट की क्लीन अप करी गई है। तो मैं कहूँगा अगर रिस्क रिटर्न देखें तो तीनों सेगमेंट्स में अब इवनली बैलेंस्ड हैं, अनलाइक बिफोर जहाँ पे इट वाज ओनली प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। जी सर, एक और चाहेंगे, क्योंकि हमने देखा था कि अगर हम पिछले 3-4-5 महीने की अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड को देखेंगे तो पावर में, इंफ्रा में, कंस्ट्रक्शन, कैपिटल गुड्स बहुत तोड़फोड़ तेजी हुई। कहीं कहीं पर हल्के हल्के थकान के संकेत लग रहे हैं। आपको लगता है कि वैल्यूएशंस अभी भी कंफर्टेबल लेवल पर हैं, या फिर उसमें थोड़ा पिक एंड चूज वाला मामला हो जाता है? और दूसरी चीज, चूंकि ये इलेक्शन ईयर भी है, आगे कहीं ना कहीं बजट पर भी नजर होगी, तो आपकी सलाह क्या होगी? अभी मौके हैं या फिर अब थोड़े दूसरे स्पेस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए? देखिए, अगर हम मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म व्यू देखें तो अगर इंडियन जीडीपी को 6% के एक्स्ट्रा 6% से ज़्यादा ग्रो करना है, 6% से ज़्यादा ग्रो करना है, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल गुड्स, रियल एस्टेट और प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स के बगैर नहीं हो सकता। और मेरे ख्याल से गवर्नमेंट का जो फोकस है अब जीडीपी ग्रोथ करना है और जॉब क्रिएट करना है, क्योंकि हमारी जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है। तो ये सेक्टर्स में गवर्नमेंट का फोकस बिल्कुल बरकरार रहेगा। डायरेक्ट स्पेंडिंग भी गवर्नमेंट कर रही है। फॉर एग्जांपल हम रेलवे का बजट देखें तो 4-5 साल पहले 80 हज़ार करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर होता था, वो गवर्नमेंट ने बढ़ा के 2,40,000 करोड़ कर दिया है। रोड्स में जो जिस तरह से ऑर्डरिंग हो रही है वो भी अभी काफ़ी रोबस्ट है। तो गवर्नमेंट डायरेक्ट स्पेंडिंग की जो सपोर्ट है वो मेरे ख्याल से अभी भी बरकरार रहेगी। और बाकी जो सेगमेंट्स हैं जहाँ पे गवर्नमेंट कह रही है कि आप लोकली बनाओ, खास करके डिफेंस है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग है, ये सब में मेरे ख्याल से कंटिन्यू रहेगा थ्रस्ट, और पॉलिसी फ्रेमवर्क जो है वो अच्छी तरह से रिफाइन भी हो रहा है। तो मेरे ख्याल से इन्वेस्टमेंट थीम का जो महत्व है वो नेक्स्ट 3 से 5 साल में कम नहीं होगा। वैल्यूएशन से एक अलग बात है, उसमें जैसे आपने कहा पिक एंड चूज डेफिनेटली करना चाहिए, लेकिन एज अ थीम मेरे ख्याल से ये लॉन्ग टर्म के लिए है।